शिवा से पंथान संतु सिंधु घाटी की लिपि तथा सभ्यता आज भी जीवित है और रहेगी। नाम चाहे आप अपनी रुचि, सामर्थ्य, योग्यता के आधार पर सनातन धर्म कहें, वैदिक धर्म कहें, हिंदू धर्म कहें या अन्य किसी नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी लिपि संस्कृत का ही प्राचीन रूप है, प्रारंभिक रूप है। क्यों बड़े बड़े विद्वान ब्रह्म लिपि मानते हैं और कुछ तो कुछ भी नहीं मानते, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों एक लिपि से अन्य भाषाएं भी आती हैं? वैसे कुछ बोलने के पहले ये जान लें कि संस्कृत भाषा की विशेषताएं क्या है। अनुलोम विलोम में लिखने की परंपरा जो अब प्राय लुप्त हो चुकी है, एक वर्ण से ही पूरे श्लोक की रचना कर पाने की क्षमता, जिसके दसियों उदाहरण उपस्थित हैं, वो भी प्राय लुप्त ही है। क्लिष्ट शब्दों की रचना, ये भी संस्कृत की अपनी विशेषता है। भले ही एक लिपि से अन्य भाषाओं का विकास हुआ हो, पर संस्कृत की विशेषता उसमें ही सिमटी रह गई सबकी सब। अन्य भाषाओं में वह योग्यता नजर में तो नहीं आती कहीं भी। अब संस्कृत शब्द से चिढ़ने की परंपरा काफी सुदृढ़ है अपने यहाँ। पुस्तक में तो खैर उसके कारणों पर चर्चा हो गई है। यहाँ इतना ही कहा जाएगा कि भाई कोई ये ना कहे कि संस्कृत शब्द का उल्लेख नहीं हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। कई भाषाओं के नामों का उल्लेख उनके प्राचीन साहित्य में नहीं है। क्यों भाई, इसका उत्तर क्यों नहीं है आप लोगों के पास में? तो संस्कृत का नहीं है तो नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और लिपि से अन्य भाषाओं के विकास की बात, तो भाई संस्कृत लिपि भी कह लें आप, तो उससे जितना भी विकास हुआ है अन्य भाषाओं का, उसमें तो सारी की सारी योग्यताएं नहीं आई। पर जब सिंधु घाटी की लिपि हम देखते हैं तो उसमें ये योग्यताओं के लक्षण, प्रारंभिक लक्षण तो दिखाई देते ही हैं। विशेषता अनुलोम विलोम की परंपरा, जी हाँ, ये है उसमें। और जो संयुक्त वर्ण, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें स्वास्थ्य, स थ य संयुक्त, 3 वर्ण संयुक्त है। वैसे ही उसके चिन्हों में जो क्लिष्ट चिन्ह हैं वे एक वर्ण के नहीं हैं, ना ना ना, ना। उनमें कई वर्णों का समावेश हुआ है, संयुक्त है वे। उस रूप में शोध होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही, और जो कर रहे हैं उनका समर्थन नहीं किया जा रहा। अभी इतना भी मत चिढ़िए संस्कृत से। क्या नुकसान है जमीनी सच्चाई को स्वीकारने में कि जो विशेषताएं संस्कृत भाषा में हैं वे ही विशेषताओं का दर्शन होता है सिंधु सभ्यता की लिपि में भी। पुस्तक में तो खैर इसका वर्णन है ही। ये चैनल कह रहा है कुछ बातें संक्षेप में, ये बतलाने के लिए कि संस्कृत ही प्रारंभिक रूप में व्यवहृत हुई है सिंधु लिपि में।